ॐ गजाननं भूतगणाधिसेव्यं पपेत्यमुपचारभद्रं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम मंगल भवन मंगल हानि हरे राम रामा द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी हरे राम रामा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो न होय तात तुम पाई जे विद होय नाथ तिमोरा करहु सुमेघ दास मैं तोरा। संपूर्ण रामायण को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ पिछले भाग में हमने दोहा नंबर 89 पर विश्राम किया था। तो आज जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, जो इसके बैनर में आपने देखा है कि ऐसे पढ़ें, तो थोड़ा सा जो टूटा फूटा मुझे ज्ञान है उसके मुताबिक मैं अपना विचार आपके सामने रख रहा हूँ। और साथ में यहीं से हम ये आज का भाग पढ़ रहे हैं। कल हमने दोहा नंबर 89 पर यहाँ विश्राम किया था और इससे आगे का पढ़ते हैं। तो जब भी हम रामायण पढ़ें उसमें एक अपनी मनोवांछित प्राप्ति के लिए एक संपुट रखा जाता है। संपुट का मतलब विशेष चौपाई हो जाती है। तो उसमें अलग अलग मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए होता है। तो हमने जो इसमें संपुट रखा है, हालांकि जो अर्थ सहित इस तरीके से पढ़ने का नियम है उसमें आवश्यक नहीं है कि हम उस नियम के मुताबिक उस संपुट को पढ़ें। वैसे जो सामान्य तौर पर अखंड रामायण या बाकी का जो होता है उसमें एक नियम ये होता है कि जैसे ये दोहा हमारा शुरू हो रहा है, ये हमने चौपाई पूरी की, उसके बाद में जब ये दोहा शुरू करेंगे तो उससे पहले जो भी संपुट रखा है उसके लिए पढ़ा जाएगा। और उसके बाद में फिर जब हम इस दोहा को पढ़ लेंगे उसके बाद फिर मतलब दोहा शुरू करने से पहले और दोहा पूरा पढ़ने के बाद में फिर उस संपुट को पढ़ना चाहिए। और जैसे उदाहरण के तौर पर एक जो हमने संपुट रखा है कि जेह विद होय नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास में तूरा। तो ये प्रभु के प्रति भाव हमने रखा है कि जिस प्रकार से भी हमारा हित हो, हे प्रभु वही कोई उपाय कीजिए। हमें नहीं पता कि हमारा हित किस तरीके से, वो भी जानने वाले आप ही हैं। तो इस तरीके से दूसरी जो संपुट हैं आपने सुने होंगे अक्सर रामायण में कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और दूसरा है कि दीन दयाल वृद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट बारी। इस तरीके से ये संपुट होते हैं और इन संपुट को पढ़ा जाता है। और चलिए उसी तरीके से हम ये पढ़ते हैं कि जेह विद होय नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा।
उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कह सच वै शोभन मृदुवानी। कछुक दूर सजे बान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। और पेज को जैसे पलटने में अगर कोई देरी होती है तो जो भी संपुट है उस संपुट को उस समय आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो हम जैसे अभी ये पेज को पलट रहे हैं, पेज को पलटने में अगर थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो रहा है तो उस समय संपुट को कैसे पढ़ेंगे कि इसको हमने यहाँ पढ़ने के बाद भी फिर लगातार जे विद होया नाती तिमोरा, करहु शुभे दास में तोरा। अब चूंकि हम इसको अर्थ सहित पढ़ रहे हैं तो ये एक जो गीता प्रेस गोरखपुर की श्री रामचरितमानस संस्करण है, इसमें ये 1095 इसका नंबर है, 1095। और इस में बहुत ही जो चौपाइयाँ हैं, चौपाइयाँ अवधी भाषा में हैं, दोहा अवधी भाषा में है। ये रामचरितमानस जो लिखी है तुलसीदास जी ने वो अवधी भाषा में लिखी है। सभी उसको सुगमता से नहीं समझ पाते हैं, हमें भी नहीं समझ में आता है, इसलिए इसको साथ में ये अर्थ सहित पढ़ने का एक नियम रखा है। क्योंकि ये जो रामचरितमानस को लिखा गया है इसमें हनुमान जी की प्रेरणा और सहयोग आशीर्वाद से तुलसीदास जी ने इसकी रचना की, और इसलिए इसमें प्रभु संकट मोचन हनुमान जी भगवान भोलेनाथ की कृपा समाहित है। उसका ज्ञान हमको पूरा हो जाना चाहिए, इसलिए इसको अर्थ सहित स्वयं भी पढ़ रहे हैं और आपसे भी इसका विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको, इसमें कोई हमारा ऐसा निहित स्वार्थ नहीं है, सिर्फ इतना ही स्वार्थ है कि हम भी इस रामायण के ज्ञान को अर्जित करें और साथ में प्रेरणा देते हुए आप जैसे भाई बहनों को भी इसके लिए ज्ञान अर्जित कराएं। क्योंकि देखिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। ये निश्चित है, लेकिन निकट तभी आएंगे जब इसका सिर्फ चौपाई पढ़ने से नहीं, उसका अर्थ भी आपको आपके मुताबिक समझ में आना चाहिए। तो जो अब ये हमने पीछे चौपाई पढ़ी उसका अर्थ साथ में पढ़ते हैं कि फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे, पहरा देने लगे। देखिए लक्ष्मण जी का इतना बड़ा त्याग है कि वो जब तक राम जी के साथ रहे तो ये नहीं कि मतलब बेफिक्री के साथ में सो जाएं, वो पहरा दिया करते थे। आगे चलते हैं, निरंतर इसको हम पढ़ते रहेंगे। तो गुहु बुलाए अपारू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पे बैठे जाई, कट भाती सर चाप चढ़ाई। गोह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। कौन? ये गुहु निषाद राज। शोभत प्रभय निहार निषादु, भयो प्रेम वस हृदय विषादु, तन पुलकित जल लोचन बयही, बचन सप्रेम लखन सन कयही। तो प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। क्या कि भूपत भवन सुभाय सुहावा, सुरपत सदन न पट तर आवा। मन में रचित
चार चौबारे जनु रतिपत जिन्ने जे हाथी संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। शुचि सुविचि चित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंज मन दीप जय सब विधि सकल सुवास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुभाषित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, तें सिंह राम शयन निस करही, निज छव रति मनोज मृदु हरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्रों, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी आए, श्रीमित बसन बिन जाहि न जोए, ते सिय राम साथरी सोए, श्रीमित बसन बिन जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास और दासी। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे। जोग वह जिन्हें प्राण की नाई, मैं सेवत ते राम गुसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। तो सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। तो रामचंद्र पति शोभे देही, शोभत मह विद बाम न केही, सिय रघुवीर की कानन जोगू, करम प्रधान सत्य कह लोगू। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म यानी भाग्य ही प्रधान है। तो कह नंदन मंदमत कठिन कुटिलपन कीन, जे रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भय दुनकर कुल बिटप कुठारी, कुमित की निसब विश्व दुखारी, भयो विषाद निषाद बारी, राम सिय मैं शयन निहारी। तो वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगत रसशानी, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई,
कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। तो जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत विपत कर्म और कालू। संयोग और वियोग यानी मिलना और बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरन धाम धन पुर परिवारु, सरग नरक जह लग व्यवहारु। देखो सुनो गुनय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थता ये नहीं है। सपने होए बेकार नृप, रंग कुनाक पत होए। जागे लाभ न हानि कछ, तिम प्रपंच जिए जोए। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का वासी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नह कीजे रोसु, काहो बाद न दे दोसु। मोह निशा सब सोव निहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यह जग जामिन जागे है जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। जाने तबे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत वेदा, कै नित नेत निरूपह वेदा। तो श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म हैं। वे अविगत यानी जानने में आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि अनुपम सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसर सुरभ, सुरहित लाग कृपाल। करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटे जगजाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। तो ये अयोध्या कांड का 14वां विश्राम समाप्त हुआ। मास प्राण 15वां विश्राम शुरू हो रहा है। जेह विद होयन नाथ हित मोरा,
करो सुबेग दास मैं तोरा। सखा समुझ यस पर हर मोहु, सिय रघुबीर चरण रत हो। कहति राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच कर राम नहावा, सुचि सुजान वट चीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। अच्छा, यहाँ थोड़ा हमें कन्फ्यूजन हो रहा था कि फिर बड़का दूध मंगाया। बड़े एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष का दूध मंगाया, उससे जटाओं के लिए किया जाता होगा शायद, मेरे ख्याल में जटाएं बनाने का। तो ये सब देख करके सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहो अति बदन मलीना, कह कर जोर बचन अति दीना। नाथ कहो अस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसे आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ और वन दिखाए सुर सर अनवाई। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा आना। आन्यो फेर बेग दो भाई, लखन राम सिय आन्यो फेरी। संशय सकल संकोच निवेरी। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृपस कहो गुसाय जस, कहें करो बल सोय। कर बिनती पायन पर्यो, दीन बाल जिम रोए। जो भी पंक्ति पढ़नी है हमें शुद्ध पढ़नी है और पूरा अर्थ सहित इसको पढ़ना है। देखिए, आप इसको अगर सुन रहे हैं तो सुनने के लिए कोई समय की प्रतिबद्धता नहीं है, आप किसी भी समय सुन सकते हैं। आप बस ये है कि रामायण का ज्ञान आ जाना चाहिए, तभी पूरा हो पाएगा। कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। निश्चित रूप से दुख दूर होते हैं, लेकिन वो संकल्प पूरा करके तो देखिए। आप उसको सुनने के लिए निरंतर एक एक भाग को भाग 1 से शुरू करना, और आपको जो भी रामायण के भाग हैं उसके अलावा भी कुछ वीडियो उसमें मिल जाएंगे, लेकिन जो रामायण के भाग हैं उन सभी पर भाग संख्या लिखी हुई है। इसलिए भाग संख्या 1 से इसको निरंतर सुनेंगे तो एक तो शुद्ध रामायण सुनने को मिलेगी, और उसका बहुत साधारण तरीके से जो अर्थ होता है वो भी सब समझ में आएगा। तो महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। ये सुमंत जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजे सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोदा। और कहा, हे तात,
कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंत देव बल भूप सुजाना, धर्म धर्यो सह संकट नाना। तो किस तरीके से उन्होंने अनेक ऐसी उपमाएं दी कि सुमंत जी आगे क्या बोलेंगे ये सब सुनने को मिलेगा। प्रभु श्री राम वाकई मर्यादाओं में रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो उन्होंने सुमंत जी को समझाया कि शिव दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजे तिहूँ पुर अपजस छावा। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया, सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहो अपजस लाहू, मरण कोट सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लोयऊँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गह कह कोट नित, पितुपद गह कह कोट नत, विनय करव कर जोरे। चिंता कवन्यो बात कह, तात करयो जन मोर। अब जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पिन्नु आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। तुम पिन्नु पितु सब अति हित मोरे, बिनती करो तात कर जोरे। तुम पुण्य पितु सम अति हित मोरे, बिनती करो तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के लिए सोच में दुख ना पावें। सुन रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपर जने बिकल निषादु। पुन कचुलकन कही कटुवानी, प्रभु बर जे बड़ अनचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुच राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहे जन जाई। कह सुमंत्र पुण्य भूप संदेशु, सह न सके सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश ना सह सकेंगी। जे विधि अवध आब फिर सिया, सोए रघुबरे तुम्हें करनिया।
न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियव जिम जल विनमीना। अतएव जिस तरह सीता को अयोध्या लौट आवे, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मायके ससुरे सकल सुख, जबे जहाँ मनुमान, तै तब रहे सुखे निसीय, जब लग विपत्ति विहान। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख हैं, जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ चाहें, जब जहाँ जी करे वहीं सुख से रहेंगी। तो इसके लिए क्या उत्तर मिलेगा ये अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी यहीं अयोध्या कांड दोहा नंबर 96 पर विश्राम कर रहे हैं। अगला भाग में बाकी का प्रसंग सुनेंगे। तो बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सियावत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।